यह कहानी होशिज़ोरा हाई स्कूल के एक लड़के से शुरू होती है, युकी मिजुनो। एक सीधा साधा बिल्कुल साधारण सा लड़का, पर उसके दिल में छुपी है उसकी पहली मोहब्बत आइको तानाका। लेकिन कहानी यहाँ से नहीं बदलती, कहानी बदलती है उसके दोस्तों की वजह से। मोरियामा और रेयो स्कामोटो, दो दोस्त, दो शरारती दिमाग, और इन्हीं की वजह से युकी की जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। तो आइए इस अनोखी जज्बातों से भरी मंगा कहानी की शुरुआत करते हैं। खिड़की के बाहर चेरी ब्लॉसम की पंखुड़ियां उड़ रही है। होशिज़ोरा हाई स्कूल की कक्षा में हंसी ठिठोली का माहौल है। युकी मिजुनो, एक शांत, सौम्य और थोड़ा सा शर्मीला लड़का, खिड़की के पास बैठा है। उसकी निगाहें बोर्ड पर नहीं बल्कि आइको तानाका पर टिकी है, क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की। युकी मन में, वो मुझसे बहुत दूर है, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही उसे देखता हूँ दिल अचानक तेज धड़कने लगता है, बिल्कुल बेकाबू। युकी अपने दोनों दोस्तों रियो स्कामोटो और केंटा मोरियामा के साथ लंच कर रहा है। रियो और मोरियामा हमेशा की तरह मस्ती में डूबे हुए हैं और युकी चुपचाप बैठा, सोच में खोया हुआ। रियो हंसते हुए, फिर से आइको को देख रहा है ना? मोरियामा छेड़ते हुए, अरे भाई छोड़ भी दे, क्लास का हर लड़का ट्राई कर चुका है, तू क्या नया कर लेगा? युकी हल्का सा शर्माता है, नजरें नीचे कर लेता है। युकी धीमे से, ऐसा कुछ नहीं, बस वो मुस्कुराती है तो अच्छा लगता है। तभी सोरा होशिनो वहां आ जाती है, हमेशा मुस्कुराने वाली खुशमिजाज सहपाठी। सोरा उत्साह से, अरे सुना तुम लोगों ने, आइको को वो लड़के ज्यादा पसंद आते हैं जो पहले प्रपोज करते हैं, जो कॉन्फिडेंट हो। युकी की आंखों में एक हल्की सी चमक उभरती है, जैसे अचानक कोई उम्मीद जाग उठी हो। लेकिन रियो और मोरियामा, उनके चेहरे पर चालाक सी मुस्कान फैलने लगती है। दोनों के दिमाग में कुछ और ही तूफान चल रहा होता है। स्कूल खत्म होने के बाद क्लास में सफाई करते हुए मोरियामा अचानक मुस्कुरा देता है। मोरियामा छुपी शरारत के साथ, अरे युकी, तू तो हमेशा आइको को देखता रहता है, लेकिन हारुना के बारे में क्या ख्याल है? हारुना क्लास की एक शांत प्यारी सी लड़की, हमेशा अपने स्केचबुक में कुछ न कुछ बनाती रहती है और किसी से बात करने पर बस हल्के से मुस्कुरा देती है। युकी हैरान सा देखते हुए जवाब देता है, युकी, हारुना? हाँ, वो अच्छी है, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? रियो शरारती हंसी रोक नहीं पाता। रियो हंसते हुए, चलो एक गेम खेलते हैं। मोरियामा शरारती मुस्कान के साथ आगे झुकता है। मोरियामा, चल शर्त लगाते हैं, अगर तू हारुना को प्रपोज करेगा तो हम दोनों तुझे पूरे हफ्ते रामेन खिलाएंगे। रियो जोर से हंसता है। रियो, और अगर नहीं किया तो तुझे आइको के लिए एक लव पोएम लिखकर पूरी क्लास के सामने पढ़ना होगा। युकी एकदम ठहर जाता है, उसका चेहरा लाल पड़ जाता है, कानों तक गर्मी चढ़ जाती है। वह जानता है ये सब पूरी तरह बेवकूफी है, लेकिन ना जाने क्यों वह नहीं कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाता। युकी के अंदर हलचल चल रही है, वो खुद को समझाने की कोशिश करता है। युकी मन में, बस एक मजाक है, कुछ ज्यादा नहीं, कुछ भी नहीं होगा। वो धीरे से सिर हिलाता है, एक लंबी सांस लेता है। युकी, ठीक है, कर दूंगा। रियो और मोरियामा एक साथ हंसते हैं, जोश में हाई फाइव करते हैं। दोनों की आंखों में जीत की चमक है। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि इस छोटी सी शर्त से युकी की जिंदगी और 3 लोगों का दिल पूरी तरह बदलने वाला है। आसमान नारंगी रंग में डूबा हुआ है, डूबते सूरज की रोशनी स्कूल गेट के पास लंबी परछाइयां बना रही है। युकी धीमे कदमों से वहां खड़ा है, दिल तेजी से धड़क रहा है। उसी समय हारुना बाहर आती है, हाथ में अपनी स्केचबुक दबाए हुए, उसकी चाल हमेशा की तरह शांत, चेहरे पर वही छोटी सी प्यारी मुस्कान। युकी गला साफ करता है, थोड़ा घबराता है और आखिरकार बोलता है, युकी घबराते हुए, हारुना, क्या मैं तुमसे थोड़ी बात कर सकता हूँ? हारुना हल्के से सिर झुकाती है, उसकी आंखों में मासूम जिज्ञासा है। हारुना, जरूर युकी। वातावरण अचानक शांत हो जाता है, जैसे हवा भी रुककर इस पल को सुन रही हो। हारुना युकी की ओर ध्यान से देखती है, उसकी आंखों में नरमी है, जैसे उसे सब समझ आ गया हो। हारुना, युकी, तुम थोड़े नर्वस लग रहे हो। युकी हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करता है, हाथों में पसीना, आवाज धीमी, युकी, हाँ थोड़ा सा। युकी सोचते हुए, मेरा दिल ऐसा क्यों महसूस कर रहा है, मैं इतना नर्वस क्यों हूँ? हारुना उसे ध्यान से देखती है, उसकी आवाज हमेशा की तरह नरम, जैसे किसी चिंता को हल्का करने के लिए बनी हो। हारुना, कोई बात नहीं युकी, तुम्हें यह सब तुरंत नहीं कहना है। उसके शब्द हवा में घुलते हैं, धीमे, सुकून देने वाले, और युकी का दिल एक पल के लिए थम जाता है, लेकिन बेचैनी और गहरी हो जाती है। हारुना नीचे देखती है, थोड़ा हिचकती है, फिर बहुत धीमी, मासूम आवाज में बोलती है, हारुना धीरे से, मुझे खुशी है कि तुमने आखिर मुझे नोटिस किया। युकी की आंखें फैल जाती हैं, सांस एक पल के लिए रुक जाती है, जैसे दिल ने अचानक धड़कना ही भूल गया हो। हवा शांत हो जाती है, पूरा माहौल एकदम से भारी और भावुक। युकी कुछ बोलना चाहता है, पर शब्द गले में ही अटक जाते हैं। हारुना युकी की आंखों में देखती है और उसके हिचकते हुए शब्दों को अपने तरीके से समझ लेती है। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ जाती है। वह कुछ नहीं कहती, बस छोटी सी शर्माई हुई मुस्कान देती है, जैसे उसने उसकी तरफ से हाँ सुन ली हो। फिर वह धीरे धीरे मुड़ती है और कदम बढ़ा देती है, चेहरा अब पूरी तरह गुलाबी। दिल की धड़कन उसके कदमों में महसूस होती है। युकी वहीं खड़ा रह जाता है, जगह से हिले बिना, उलझा हुआ, चुप, लेकिन उसके भीतर कुछ टूट रहा है और कुछ नया बन भी रहा है। हवा के बीच उसकी अंदरूनी आवाज उभरती है, युकी मन में, शायद ये शर्त मेरी जिंदगी सच में बदल देगी। आगे क्या होगा जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।